हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 24वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रम और अनाया अभी दोनों वॉशरूम से बाहर निकले ही थे और दोनों ड्रेसिंग रूम की तरफ जा ही रहे थे कि अनाया का फ़ोन बजा। अपनी फ़ोन की रिंगटोन सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। अभी कुछ देर पहले ही उसे एक अननोन नंबर से जो मैसेज आया था वो याद कर उसे डर लग रहा था कि कहीं उस नंबर से उसे कॉल नहीं आया हो। उसका गला सूखने लगा। वहीं सुबह सुबह अनाया का फ़ोन बजते देख रुद्रम के चेहरे पर थोड़ी सवालिया एक्सप्रेशन आए। वो अनाया के फ़ोन की तरफ बढ़ गया। अनाया जल्दी से उसके पीछे पीछे आई और उसके फ़ोन उठाने से पहले ही अनाया ने अपना फ़ोन उठाया और बिना नंबर देखे ही कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बोली, आप सुबह सुबह क्यों इन फ़ोन के चक्कर में पड़ रहे हैं मिस्टर रुद्रम? हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं और अब मुझे और लेट नहीं होना। आज मेरी ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम के एक्सप्रेशन देखते हुए वो चुप हो गई। रुद्रम उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो क्या लिटिल गर्ल? अनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत से अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं नहीं मिस्टर रुद्रम, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? और फ़ोन पर तो कुछ। वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसके हाथों से फ़ोन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनाया अपना कदम पीछे की तरफ लेती उससे पहले ही रुद्रम ने बिल्कुल उसके करीब होकर उसके हाथों से फ़ोन लिया। रुद्रम की सांसें थोड़ी गहरी हो गई थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े कठोर होने लगे थे। उसने अनाया के फ़ोन को चेक किया। लास्ट कॉल पीहू की तरफ से आ रही थी। तभी पीहू का मैसेज भी उस पर शो हुआ जिस पर लिखा था, तुमने सोच लिया है क्या कि तुम अपने बर्थडे पर अपने मिस्टर रुद्रम को क्या गिफ्ट देने वाली हो? आई नो गिफ्ट उसके लिए होता है जिसका बर्थडे होता है, लेकिन तुम्हारे मिस्टर रुद्रम स्पेशल है, तो तुमने उनके लिए स्पेशल क्या सोचा है? ये मैसेज पढ़ते हुए रुद्रम के चेहरे पर स्माइल आ रही थी, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी उस दिलकश मुस्कुराहट को छुपा लिया और अनाया की तरफ देखकर बेहद सर्द लहजे में बोला, तो तुम मुझसे ये छुपाने की कोशिश कर रही थी लिटिल गर्ल? अनाया के चेहरे पर पसीना छाने लगा। वो डरते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अभी वो बोली रही थी कि रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और उसके गीले बालों को उसकी गर्दन से हटाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए इतना स्पेशल हूँ लिटिल गर्ल, कि अपने बर्थडे पर भी तुम मेरे बारे में सोच रही होगी। रुद्रम की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। रुद्रम फिर से बोला, पर तुम्हें ये सब छुपाने की जरूरत क्या है? आई नो सरप्राइज देने की फीलिंग ही अलग होती है, लेकिन तुम्हारा सरप्राइज मुझे कभी सरप्राइज नहीं कर सकता लिटिल गर्ल, क्योंकि तुम जानती हो 24 घंटे मेरी नज़र तुम पर रहती है और तुमसे जुड़ा हुआ कुछ भी मुझसे छिपा नहीं रह सकता। उसकी बातों का मतलब समझते हुए अनाया को क्लियर हो चुका था कि रुद्रम ने उसके फ़ोन पर ऐसा कुछ नहीं देखा जिसके बारे में वो डर रही थी। वो जल्दी से मुंह बनाते हुए बोली, ये बात तो गलत है ना मिस्टर रुद्रम, मुझे भी आपको सरप्राइज देने का मन करता है, लेकिन आप तो मुझे कैद करके रखे हैं। बोलते हुए वो रुद्रम से दूर जाने की कोशिश करने लगी तो रुद्रम ने इस बार उसकी कमर पर अपना हाथ और भी ज़्यादा कसा और उसके बिल्कुल खुद खुद से लगाते हुए बोला, अगर तुम्हें ये कैद लग रहा है तो कैद ही सही लिटिल गर्ल, लेकिन ये कैद कैद नहीं, मेरा प्यार है, वो प्यार जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी बातें सुनते हुए अनाया मुस्कुराई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, इसीलिए तो मैं इस कैद में रहने को भी तैयार हूँ मिस्टर रुद्रम, क्योंकि आपके साथ रहकर मुझे कभी डर नहीं लगता, बल्कि आपकी बाहों में तो मैं और भी ज़्यादा महसूस करती हूँ। आई रियली लव यू मिस्टर रुद्रम। रुद्रम मुस्कुराया और उसके गर्दन पर झुकने लगा, लेकिन अनाया ने जोर से धक्का देते उसे खुद से अलग किया और बोली, अब बिल्कुल नहीं मिस्टर रुद्रम, सोचिएगा भी मत। बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे गोल घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। रुद्रम को उसके गीले बालों से आ रही खुशबू पागल कर रही थी। उसने उस बालों को उसकी गर्दन से हटाया और उसके एयरलॉक के पास किस करने लगा। अनाया की सांसें गहरी होने लगी। कुछ ही पलों में रुद्रम ने उसे अपनी कैद से आज़ाद किया और बोला, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अनाया मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। रुद्रम उसे जाते देख बोला, कुछ हॉट सा पहनना लिटिल गर्ल। अनाया ने पलटकर उसे सवालिया नजरों से देखा। वो तुरंत से बोली, हम ऑफिस से जा रहे हैं ना मिस्टर रुद्रम? रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम मुझसे कुछ ज़्यादा सवाल ज़्यादा करने लगी हो लिटिल गर्ल? अगर मैंने तुम्हें कुछ हॉट सा पहनने के लिए कहा तो क्या अब मुझे तुम्हें पूरी डिटेल देनी होगी? अनाया अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था मिस्टर रुद्रम, वो मैं बस यूं ही पूछ रही थी, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। बोलकर वो ड्रेसिंग रूम में चली गई, लेकिन ड्रेसिंग रूम में आते ही उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। वो खुद से ही बोली, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी तो मैं उस इंसान से कैसे मिलूँगी जिसका मुझे अभी मैसेज आया? मुझे जानना है कि वो कौन है और जो वो कह रहा था क्या वो सच है? बोलते हुए उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे।
वो खुद से ही बोला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ लिटिल गर्ल, इतनी अच्छी तरह से कि इतना तो तुम भी खुद को नहीं जानती हो। तो तुम्हारे एक्सप्रेशन में कैसे नहीं नोटिस करूँगा। तुम्हारे चेहरे पर दर्द, डर, तकलीफ, खुशी, प्यार, हर एक एक्सप्रेशन में बहुत अच्छी तरह से नोटिस करता हूँ। और ये डर वाला एक्सप्रेशन तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से याद है। कुछ ही देर में अनाया और रुद्रम दोनों तैयार हो चुके थे। दोनों रूम से बाहर आए और नीचे हॉल में आए। अनाया डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, आज हम ब्रेकफास्ट बाहर एंजॉय करने वाले हैं लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनकर अनाया हैरान कम और परेशान ज़्यादा हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस इंसान से कैसे मिलेगी, लेकिन रुद्रम की बात वो कैसे ही टाल सकती थी। दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। रुद्रम उसे लेकर एक होटल आया, जो कि मुंबई का मोस्ट लग्जरियस होटल था। उस होटल का पूरा डाइनिंग एरिया रुद्रम ने बुक करवा रखा था। अनाया उसका हाथ थामे हुए अंदर आई और पूरे डाइनिंग एरिया खाली देखकर उसने तिरछी नज़रों से रुद्रम को देखा और बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी मिस्टर रुद्रम। रुद्रम ने उसके लिए चेयर पीछे की तरफ खींची और उसे बैठने का इशारा किया। अनय मुस्कुराते हुए उसे चेयर पर बैठी। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, मैं अपनी लिटिल गर्ल को स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। क्या इसमें मेरी लिटिल गर्ल को कोई प्रॉब्लम है? अनाया हंसी और उसने अपना सिर ना में हिलाया। वेटर ऑर्डर लेने आया तो रुद्रम और अनाया दोनों ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से खाना ऑर्डर किया। दोनों खाने से फ्री हुए और होटल से बाहर आए। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, ऑफिस जाने में हमें बहुत लेट हो गया ना। रुद्रम ने उसे देखा और बोला, तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों ऑफिस जाएंगे लिटिल गर्ल? अनाया हैरान होते हुए बोली, लेकिन अब तो ब्रेकफास्ट हो गया ना मिस्टर रुद्रम। रुद्रम उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, ब्रेकफास्ट भले ही हो चुका है लिटिल गर्ल, लेकिन मैंने कब कहा कि ब्रेकफास्ट के बाद हम ऑफिस जाने वाले हैं? आज का पूरा दिन हम दोनों एंजॉय करेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अनाया ने जल्दी से सर ना में हिलाया और बोली, नहीं मिस्टर रुद्रम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? रुद्रम हंसा और बोला, तो फिर गाड़ी में बैठो लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसने सामने खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया और खुद अनाया के लिए दरवाजा खोला। अनाया चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रुद्रम पहले उसे मॉल लेकर गया और फिर मूवी देखने। पूरा दिन अनाया को ना ही अपना फ़ोन देखने का मौका मिला और ना ही रुद्रम ने उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग होने दिया। रात को भी सिंघानिया पहले जाने की वजह रुद्रम अनाया को लेकर फार्म हाउस की तरफ जाने लगा। अब अनाया ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अब तो वो उस आदमी से मिल भी नहीं सकती थी। अब वो उसे कल का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने भी खुद को बिल्कुल नॉर्मल किया हुआ था। फार्म हाउस में आकर रुद्रम और अनाया एक बार फिर से दोनों अपनी प्राइवेट पल बिताने लगे थे, जिसमें अनाया रोमांटिक तो रुद्रम वाइल्ड था। दोनों ही पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते रहे। हालांकि अनाया के दिमाग में बहुत बार इधर उधर के ख्याल आ रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर उसने खुद को पूरी तरह से रुद्रम को सौंप रखा था। वो यूं ही किसी की बातों में आकर अब ना ही रुद्रम को हर्ट करने वाली थी और ना ही खुद को। पूरी रात एक दूसरे पर कहर बरसने के बाद अनाया को अपनी बाहों में भरकर रुद्रम गहरी नींद में सो चुका था। अनाया ने सोचा था कि रुद्रम के सोने के बाद वो अपना फ़ोन यूज़ करेगी, लेकिन रुद्रम के सोने से पहले ही अनाया सो चुकी थी। सुबह का वक्त रुद्रम बालकनी में खड़ा किसी से बात कर रहा था। तभी अनाया अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर से उठी। उसकी नज़र सामने बालकनी में खड़े रुद्रम पर गई, जिसकी पीठ अनाया की तरफ थी। अनाया रुद्रम को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उठी और सीधा रुद्रम के पास आई। ऐसे ही वो रुद्रम की पीठ से लगी। रुद्रम ने तुरंत से अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनाया ने अपना ब्लैंकेट हल्का सा खोलते हुए रुद्रम को ब्लैंकेट में लेना चाहा, लेकिन रुद्रम उसकी तरफ पलटा और उसने खुद अनाया को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर करते हुए अपनी गोद में उठा लिया। अनाया उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। रुद्रम उसे लेकर बेड पर आया और उसे बेड पर लिटाने के बाद खुद उसके ऊपर झुककर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या बात है, आज मेरी लिटिल गर्ल कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही है। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, आपको मेरे रोमांटिक होने से प्रॉब्लम है? रुद्रम इंटेंस वॉइस में बोला, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोमांटिक प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता हूँ। अनाया उसकी बात सुनकर हंसी, लेकिन फिर अचानक ही अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किससे बात कर रहे थे? जब मैं आई तो आपने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रुद्रम के चेहरे के रंग एकदम से फीके हो गए, लेकिन तुरंत वो खुद को संभालते हुए बोला, तुम जानती हो ना कल क्या है? अनाया सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। रुद्रम ने ब्लैंकेट उस पर से हटाया और उसके सीने पर झुक गया। अनाया दर्द से चिल्लाई। रुद्रम ने उसे बहुत ज़्यादा जोर से काटा था। उसके हाथ रुद्रम के बालों पर आ गए थे। अपने होठों को अपनी टंग से गीला करते हुए रुद्रम वापस ऊपर की तरफ उठा और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, अब याद आया तुम्हें लिटिल गर्ल, या अभी और याद दिलाऊं? अनाया तुरंत से बोली, बहुत अच्छी तरह से याद आ चुका है मिस्टर रुद्रम। लेकिन फिर अचानक उसने अपना हाथ उसके
हटाया और सेडेक्टिव वॉइस में बोली, पर आप चाहे तो याद दिला सकते हैं। अपनी लिटिल गर्ल की नॉटीनेस देखकर रुद्रम कैसे ही खुद को रोकता, हल्का सा अपना चेहरा दाएं तरफ कर एक बार फिर से वो अनाया पर झुक गया। इस बार उसने उसे और भी ज़्यादा जोर से काटा और अनाया और भी ज़्यादा जोर से चिल्लाई। वो जल्दी से बोली, मुझे अच्छे से याद है मिस्टर रुद्रम, कल मेरा बर्थडे है। रुद्रम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, लेकिन अब याद करने का कोई फ़ायदा नहीं लिटिल गर्ल, क्योंकि अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। बोलते हुए उस बार जो रुद्रम झुका तो अनाया के लगातार दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हालांकि वो दर्द नहीं सुकून दे रहा था। वो खुद पागलों की तरह रुद्रम की गर्दन पर लव वाइट देने लगी थी। ना ही रुद्रम रुक रहा था और ना ही अनाया, दोनों ही एक दूसरे की बॉडी को अपने होठों से लाल कर रहे थे। और कब दोनों यूं ही एक दूसरे से छेड़खानी करते हुए पूरे पैशनेट होकर एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे, उन्हें भी नहीं पता चला। अनाया रुद्रम के ऊपर थी और रुद्रम ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। अनाया के चेहरे पर दर्द और प्लेजर दोनों दिखाई दे रहे थे। वहीं रुद्रम की भी सांसें बेहद गहरी थी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में चिमटे हुए बिस्तर पर थे। अनाया को याद आया कि आज उसे ऑफिस बहुत जरूरी जाना है, लेकिन रुद्रम के प्लान आज भी कुछ अलग थे। बात दरअसल ये थी कि जब से अनाया के फ़ोन पर मैसेज आया था, तब से ही रुद्रम ने अतुल्य को अनाया के फ़ोन इंफॉर्मेशन पता करने के लिए बोल दिया था, लेकिन डिटेल में जो नंबर सामने आया वो लोकेट नहीं हो रहा था। जब से उस शख्स ने अनाया को मैसेज किया था, तब से ही वो नंबर बंद आ रहा था। और ऐसे में रुद्रम अनाया को खुद से दूर कर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर अनाया ने तो जैसे आज जिद पकड़ ली थी कि वो ऑफिस जाएगी। रुद्रम के पास उसे मना करने का बहाना भी नहीं था, इसलिए अनाया की जिद जीत गई और दोनों ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। लेकिन जितनी अनाया की जिद पक्की थी, उतने ही रुद्रम के इरादे भी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि रुद्रम गहरी नजरें सामने फ्रूट बकेट पर रखे हुए तीखे चाकू पर गई। उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। रुद्रम और अनाया दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रुद्रम अनाया को ऑफिस जाने से रोकना चाहता था, लेकिन अनाया जिद पर और आ चुकी थी और उसकी जिद के सामने रुद्रम को भी हार माननी पड़ रही थी। लेकिन जो इतनी जल्दी हार मान जाए, वो रुद्रम सिंघानिया हो ही नहीं सकता। ब्रेकफास्ट करते हुए रुद्रम की नजरें सामने फ्रूट बकेट पर रखे हुए तेज धार चाकू पर गई और अगले ही पर उसने उस चाकू को उठा लिया और साथ ही साथ एक एप्पल को भी। अनाया उसे देखते हुए बोली, अगर आपको एप्पल खाना है तो मुझे बताइए ना, मैं अभी आपको काट कर देती हूँ, दीजिए। बोलते हुए अनाया ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रुद्रम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, पहले तो मुझे वो पानी दो। बोलते हुए उसने सामने गिलास की तरफ इशारा किया। अनाया ने पानी का गिलास उठाने के लिए अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी नजरें भी रुद्रम पर से हटा ली। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, रुद्रम की दर्दनाक चीख उसके कानों में सुनाई दी। अगले ही पल उसके हाथों से पानी का गिलास छूट गया और वो जल्दी से रुद्रम के पास आई। उसने रुद्रम के हाथ की तरफ देखा, जो पूरी तरह से कांप रहा था और उस पर से बड़ी तेजी से खून बह रहा था। अनाया का दिल जैसे धड़कना छोड़ गया हो। रुद्रम की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। अनाया उसकी कलाई को पकड़ते हुए बोली, ये आपके हाथ में क्या हुआ मिस्टर रुद्रम, ये कैसे कट गया? बोलते हुए अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, मैं अभी आई। बोलते हुए अनाया तेजी से कपबोर्ड की तरफ भागी और मेडिकल बॉक्स लेकर आई। वही रुद्रम उसे जाते देख बोला, सरफिरा, दीवाना हूँ मैं तेरा, तेरी दीवानगी में हर हद पार कर जाऊंगा। तुझे हासिल करने के लिए खुद को भी करना पड़े ख़त्म, तो माई लिटिल गर्ल मैं कर जाऊंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। अनाया तुरंत वहां पर आई। उसके हाथों में मेडिकल बॉक्स था, लेकिन कट इतना ज़्यादा गहरा था कि बिना स्टेटिस लगाए खून रुक ही नहीं सकता था। अनाया खून रोकने की कोशिश करने लगी। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, कुछ जख्मों पर दवाई नहीं लगाई जाती लिटिल गर्ल, क्योंकि वो जख्म दर्द नहीं देते। अनाया गुस्से से बोली, आज चुप रहिए मिस्टर रुद्रम, बहुत हो गया। देखिए कितनी तेज़ी से खून बह रहा है और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मेरी एक खरोच भी आ जाती है तो आप कैसे उसको भी इतना सीरियस ले लेते हैं, और खुद पर आई बात तो इतना बड़ा जख्म भी आपको छोटा लग रहा है। रुद्रम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। कम से कम उसके लिटिल गर्ल को ये तो पता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। अनाया रुद्रम को देखते हुए बोली, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। रुद्रम हैरानी से बोला, कहाँ? अनाया तुरंत से बोली, आपको मेरी कसम मिस्टर रुद्रम, अब आप ना ही मुझसे कोई सवाल पूछेंगे और ना ही मुझे मना करेंगे, चलिए मेरे साथ। बोलकर उसने अपना हाथ आगे किया तो रुद्रम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों कुछ देर बाद डॉक्टर के पास थे। अनाया रुद्रम को लेकर डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर रुद्रम का इलाज कम कर रहे थे और उससे डर जाता रहे थे, जो डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने रुद्रम के हाथ पर स्टिचेस लगाए और अनाया को रुद्रम का ध्यान रखने के लिए कहा। स्टिचेस वगैरह लगाकर रुद्रम के साथ अनाया वापस फार्म हाउस में आ गई। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम ऑफिस जा सकती हो लिटिल गर्ल। अनाया जो रूम की तरफ अपना फ़ोन लेने जा रही थी, उसने घूरते हुए रुद्रम की तरफ देखा और बोली, इम्पॉसिबल मिस्टर रुद्रम, आप ऐसी हालत में मुझे ऑफिस जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं?
आपको चोट लगी है और मैं आपको छोड़कर ऑफिस चली जाऊं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अब अगर आपने मुझसे ऐसा कुछ कहा ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, लेकिन हाँ, नाराज़गी में भी मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगी। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और कमरे में चले गए। उसके जाने के बाद रुदम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोला, अगर चोट लगने पर तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगी लिटिल गर्ल, तो अपने जिस्म को मैं जख्मों से भर दूं। बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही दीवानगी और जुनून नजर आ रहा था। शाम का वक्त रुद्रम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और अनाया किचन में उसके लिए स्पेशल खाना बना रही थी। हालांकि उसे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी खाने लायक खाना तो बना ही लेती थी। रुद्रम ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और अतुल को कॉल किया। अतुल ने कॉल रिसीव करते ही रुद्रम बोला, कुछ पता लगा उस इंसान के बारे में जिसने मेरी लिटिल गर्ल को मैसेज किया? सामने से अतुल बोला, सॉरी बॉस, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। मिसेस अनाया को मैसेज करने के बाद उस आदमी ने अपना फ़ोन ही ऑन नहीं किया है, जिसकी वजह से उसका लोकेशन पता ही नहीं चल रहा। रुद्रम ने गुस्से से मुठ्ठियां कस गई। वो बेहद गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कुछ भी करो, लेकिन मुझे उस इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरी लिटिल गर्ल को मुझसे दूर करना चाहता है। जिंदा मिले या उसकी लाश फर्क नहीं पड़ता, बस वो मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। अतुल्य तुरंत से बोला, प्लीज़ मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए बॉस, मैं जल्द ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। रुद्रम ने कोई जवाब दिए बिना ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी अनाया किचन से बाहर आए। रुद्रम ने ऐसा प्रेजेंटेड किया जैसे उसने ना ही अनाया को देखा और वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी है। उसने अपना फ़ोन भी तुरंत से टेबल पर रख दिया था। अनाया उसके सामने आकर खड़ी हुई और अपने हाथों में पड़ी हुई ट्रे उसने रुद्रम के सामने कर दी। उसने रुद्रम के लिए स्पेशल फ्राइड राइस और अपने लिए चीज़ पास्ता बनाया था। रुद्रम ने उसे देखते हुए अपनी टांगों को हल्का सा सीधा किया तो अनाया के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और रुद्रम की गोद में आकर बैठ गई। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि थोड़ी सी चोट लगने पर मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अनाया उसके गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, आप चाहो तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। उसकी बातों का मतलब समझकर रुद्रम भी उसकी गर्दन पर झुककर बोला, वो ट्रीटमेंट अभी मिल सकता है क्या? अनाया पीछे की तरफ हुई और बोली, नहीं, पहले आपको ये फ्राइड राइस ख़त्म करनी पड़ेंगे, उसके बारे में बाद में सोच सकती हूँ। बोलते ही उसने टेबल पर रखे हुए फ्राइड राइस का बाल उठाया और रुद्रम को खिलाने लगी। रुद्रम भी उसके हाथों से खा रहा था। पूरा दिन रुद्रम और अनाया ने यूं ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए बिताया और रात को दोनों बेडरूम में थे। रुद्रम अनाया के करीब आ रहा था, लेकिन अनाया ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम के हाथ को बिल्कुल भी तकलीफ हो। पर रुद्रम कहाँ ही मानने वाला था। अनाया मिरर के सामने बैठे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही थी, तभी उससे अपनी पीठ पर रुद्रम की उंगलियां महसूस हुई। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की नी लेंथ नाइटी पहनी हुई थी जो कि पूरी ब्लैक बैकलेस थी। अनाया की गोरी स्किन उस ब्लैक नाइटी में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। जैसे ही रुद्रम ने अनाया की पीठ को अपनी उंगलियों से छुआ, अनाया सहलते हुए अपनी जगह से उठी और घूम कर रुद्रम के सामने हुई। वो रुद्रम के सीने पर अपना एक हाथ रखकर उसे चेहरे पर उंगलियां चलाती हुई बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, आज का दिन रेस्ट कीजिए। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, तुम जानती हो ना लिटिल गर्ल, जब तक मैं तुम्हें प्यार न कर लूँ तब तक मैं सुकून से नहीं सो सकता। अनाया उसकी आंखों में देखती हुई बोली, लेकिन अगर आपको दर्द हुआ तो? रुद्रम उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमकर बोला, तुम्हें प्यार करते वक्त तो अगर पूरा जिस्म दर्द में तड़प जाए तो भी कोई शिकायत नहीं होगी। बोलकर उसने अनाया को यूं ही अपने सीने से लगाए हल्का सा हवा में लिफ्ट किया और उसे बेड पर लेकर आया और बेड पर पटक दिया। अनाया भी सेडेक्टिव नज़र से उसे देखने लगी। रुद्रम की शर्टलेस बॉडी को देखकर वो भी सेड्यूस हो रही थी। रुद्रम ने अपनी पैंट के बटन पर अपना हाथ रखा और उसके ऊपर झुका। अगले ही पल अनाया उसे धक्का देते हुए उसके ऊपर आई और उसे सेडेक्टिव नज़र से देखते हुए उस पर झुकी। रुद्रम ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। अनाया, जो उसे पहले रोक रही थी, अब खुद उसे पागलों की तरह उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रही थी। कुछ देर बाद रुद्रम के चेहरे पर प्लेजर से भरे हुए थे एक्सप्रेशन थे। अनाया उसके पैरों के पास थी। बेकाबू होता हुआ रुद्रम अपनी जगह से उठा और अनाया को पीछे धक्का देते हुए खुद उस पर झुक गया। अब बेकाबू होने की बारी अनाया की थी। उसके साथ रुद्रम के सिर पर घूम रहे थे उसके हाथ। वो नो मिस्टर रुद्रम, प्लीज़ नो चिल्लाए जा रहे थे और गहरी गहरी सिसकियाँ ले रही थी। पर रुद्रम एक पल के लिए भी ना खुद को रोक रहा था और ना ही अपनी टंग्स और लिप्स को। जब अनाया हद से ज़्यादा पागल होने लगी तो रुद्रम उस पर झुका और उसे वो दर्द देने लगा जिसके लिए अनाया कब से तड़प रही थी। पूरी रात दोनों यूं ही एक दूसरे को प्यार में पागल करते रहे और सुबह होने तक एक दूसरे की बाहों में सिमटकर सो गए। सुबह के तकरीबन 8 बजे रुद्रम और अनाया दोनों एक ब्लैंकेट से कवर बेड
पर सो रहे थे। अनाया की आंखें खुली तो रुद्रम को गुड मॉर्निंग किस कर वह बेड से उठ गई और शावर लेने लगी। आज उसे ऑफिस जाना था क्योंकि कल उसका बर्थडे था और वो अपना स्पेशल डे पूरी तरह से रुद्रम के साथ स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए आज वो अपना सारा काम खत्म कर लेना चाहती थी। तभी रुद्रम की आंखें खुली। अनाया मिरर के सामने बैठी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। अनाया को सवालिया नजरों से देखते हुए रुद्रम बोला, तुम कहीं जा रही हो क्या लिटिल गर्ल? अनाया मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को हल्का सा चूमकर बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर रुद्रम। लगता है आज आपको मेरी गुड मॉर्निंग किस नहीं चाहिए। रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी गोद में खींच कर उस पर झुककर बोला, ऐसा नहीं है लिटिल गर्ल, वो बस तुम्हें रेडी होते हुए देखा तो। अनाया मुस्कुराई और बोली, ज़्यादा मत सोचिए मिस्टर रुद्रम, और कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस ऑफिस जा रही हूँ, वो भी कुछ देर के लिए। जल्दी ही वापस आ जाऊंगी क्योंकि कल का दिन मुझे आपके साथ बिताना है और आपका हाथ अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है तो आप कहीं नहीं जाएंगे। सर्वेंट को मैंने सब कुछ समझा दिया है और कुछ घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। रुद्रम की सांसें गहरी हो रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया बिस्तर से उठी और अपना फ़ोन और पर्स उठाते हुए बोली, ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा मिस्टर रुद्रम, और मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलकर वो वापस रुद्रम के पास आई और उसके माथे को चूमकर कमरे से बाहर निकल गई। रुद्रम गुस्से से कांपने लगा। उसने अपना हाथ जोर से साइड टेबल पर मारा तो कल का जख्मी हाथ एक बार फिर से जख्मी हो गया। वहीं दूसरी तरफ अनाया फार्म हाउस से निकल चुकी थी। रुद्रम बाहर आया लेकिन तब तक अनाया की गाड़ी जा चुकी थी। वो तुरंत कमरे में वापस आया और रेडी होने लगा। उसे जल्द से जल्द अपनी लिटिल गर्ल के पास पहुंचना था। हाईवे पर अनाया गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी और गाड़ी वर्मा इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी एक गाड़ी ने आकर उसके गाड़ी का रास्ता रोका। अनाया एकदम से हैरान रह गई, लेकिन वो उस गाड़ी को अच्छी तरह से पहचानती थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकली और सामने की तरफ आई जहाँ पर तन्मय खड़ा था। अनाया तन्मय को देखते हुए गुस्से से बोली, मेरा रास्ता रोकने का कोई कारण? तन्मय उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, कारण बहुत बड़ा है अनाया, और तुम्हारे लिए जाना बहुत ज़रूरी भी है। अनाया तुरंत से उसकी बात काटते हुए बोली, देखो तन्मय, अगर तुम मिस्टर रुद्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ मत कहना, क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। मैं पहले ही उन्हें खुद से बहुत देर दूर रखा है और अब मुश्किल से हमारे बीच सब चीज़ें ठीक हुई हैं और अब मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर तुम्हें पता चला कि तुम मुझे यूँ मिल रहे हो तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर उन्हें पता चलेगा तो तुम्हारे साथ मेरी बिजनेस डील है, उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगी, लेकिन इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तन्मय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है तन्मय, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन तन्मय ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसके हाथ में पहनी हुई रिंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो तुम्हारी ये डायमंड रिंग की कीमत क्या है? अनाया हैरान रह गई। किस तरह की बातें करते हुए तन्मय किस टॉपिक पर पहुंच गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं तन्मय दोबारा बोला, बताओ अनाया, तुम्हें पता है तुम्हारी इस डायमंड रिंग की कीमत क्या है? मैं बताता हूँ। ये डायमंड रिंग कई करोड़ों की है, लेकिन उसकी खासियत पता क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसके डायमंड के अंदर ट्रैकर लगा है, जिससे तुम्हारे मिस्टर रुद्रम कहीं पर भी तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ पर उनकी नज़र तुम पर हमेशा रहेगी। इस रिंग के जरिए वो तुम तक कभी भी पहुँच सकते हैं। अनाया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अपने हाथों में पहनी हुई रिंग की तरफ देखा। इतना तो वो जानती थी कि यह डायमंड रिंग है और काफ़ी कीमती भी है, लेकिन इसके अंदर ट्रैकर होगा ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तन्मय अनाया की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी देर दे सकती हो? सिर्फ कुछ देर के लिए मुझ पर विश्वास कर सकती हो? अनाया तन्मय की किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपनी रिंग की तरफ देखा तो न जाने क्यों उसने तन्मय पर विश्वास करने की सोच ली। तन्मय उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ इस रिंग को आधा घंटा खुद से दूर कर दो। आई प्रॉमिस आधे घंटे बाद तुम खुद समझ जाओगी कि तुम्हें दोबारा इसे पहनना है या नहीं। अनाया उलझन में पड़ चुकी थी। उसने अपने हाथ से वो रिंग निकाली और अपने पर्स में डालकर पर्स वापस गाड़ी में रख दिया और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, आप वर्मा इंडस्ट्रीज जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ड्राइवर अनाया की बात सुनकर वहाँ से चला गया। वहीं अनाया और तन्मय दोनों तन्मय की गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ वर्मा इंडस्ट्रीज में अनाया की गाड़ी वर्मा इंडस्ट्रीज पहुँचने से पहले ही रुद्रम की गाड़ी वर्मा इंडस्ट्रीज पहुँच चुकी थी। रुद्रम अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर तेज कदमों के साथ लिफ्ट की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि पार्किंग एरिया में अनाया की गाड़ी खड़ी ही नहीं है। वो कुछ सोचता समझता उससे पहले ही ड्राइवर अनाया की गाड़ी लेकर पार्किंग एरिया में पहुंचा। रुद्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन जब गाड़ी में अनाया बाहर नहीं निकली तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने उसे सब कुछ बता दिया। गुस्से से रुद्रम का चेहरा कांपने लगा। उसने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली
तुरंत से उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें से कुछ ऑन किया। उसकी आंखें हैरत में फैल गई। उसने अनाया की लोकेशन पता लगाने के लिए उसकी डायमंड रिंग में लगा हुआ ट्रैकर ऑन किया था, लेकिन लोकेशन उसके बिल्कुल करीब की बता रहा था। तभी रुद्रम की नज़र गाड़ी में पड़े हुए अनाया के पर्स पर गई तो उसने गुस्से से अपना हाथ गाड़ी के ग्लास विंडो पर मारा और बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ लिटिल गर्ल, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। रुद्रम ने अनाया के नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी। अनाया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। गाड़ी में अनाया के हाथ में फ़ोन था, लेकिन अभी अभी उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था। वो तन्मय की तरफ देखते हुए बोली, अब कहो तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तन्मय गाड़ी चलाते हुए सामने की तरफ देख कर बोला, तुम्हें किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था। अनाया हैरान रह गई कि ये बात तन्मय को कैसे पता। उसके शक को दूर करते हुए तन्मय बोला, वो मैसेज मैंने ही किया था और तुम जानती हो उस मैसेज को करने के बाद तुम्हारे मिस्टर रुद्रम लगातार मुझे ढूंढ रहे हैं। अनाया हैरानी से बोली, लेकिन क्यों, वो तुम्हें क्यों ढूंढेंगे। तन्मय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बोलते हुए तन्मय ने गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक पुराने मकान के आगे रुकी। अनाया उस जगह को देखते हुए बोली, देखो मुझे ऐसे किसी जगह पर नहीं जाना। तुम्हें मुझसे जो बात करनी है प्लीज़ किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट। अभी वो बोल ही रहा था कि तन्मय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अनाया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। मैं तुम्हारा मिस्टर रुद्रम नहीं हूँ। अनाया गुस्से से बोली, चुप, एक लफ्ज़ भी अगर तुमने मिस्टर रुद्रम के खिलाफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तन्मय मुस्कुराया और बोला, अपने मिस्टर रुद्रम के साथ रहती रहती तुम भी बिल्कुल उनके जैसे हो गई हो, पर मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि सच तुम्हारे सामने हो, क्योंकि तुम रुद्रम से हार मान चुकी हो, लेकिन मैं नहीं। बोलकर तन्मय गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत से अनाया की तरफ आया। उसने अनाया के लिए दरवाज़ा खोला तो अनाया भी गाड़ी से बाहर निकल गई। अनाया और तन्मय उस पुराने घर के अंदर आए। अंदर आते ही अनाया की नज़र सामने खड़े कुछ लोगों पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके सामने वो लड़के थे जिन्हें उसने क्लब में देखा था, वही लड़के जिनके साथ उसने डांस करने की कोशिश की थी ताकि रुद्रम का रिएक्शन देख सके। तब रुद्रम ने उन लड़कों को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो सभी लड़के बड़े ही सख्त हालत में थे। सबके सिर पर, हाथों पर और न जाने कहाँ कहाँ पट्टियाँ बंधी हुई थी और उनको देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की हो। तन्मय अनाया का एक्सप्रेशन देखकर बोला, तुम्हारे एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं अनाया कि तुम इन लोगों को पहचान चुकी हो। अनाया ने हैरानी से तन्मय की तरफ देखा और बोली, लेकिन ये लोग तुम्हारे साथ कैसे। तन्मय थोड़ा सा हंसा और बोला, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया अनाया कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। बोलते हुए उसने अनाया के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। तन्मय उसे देखते हुए बोला, तुम एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी हो अनाया, और वो जाल है रुद्रम सिंघानिया के प्यार का जाल, जिसमें फंसकर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये भी नहीं कि ये जाल तुम्हें कितना हर्ट कर रहा है। अनाया की आंखें नम होने लगी। वो रुद्रम के बारे में कुछ नहीं सुन सकती थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि जो तन्मय कह रहा है वो सच है। उसकी धड़कन बहुत धीमी हो चुकी थी। तन्मय ने उन लड़कों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इन लड़कों का ये हाल कैसे हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलते हुए उसने अनाया की तरफ वापस देखा और उसके कंधों से अपने हाथ हटा लिए। तन्मय बोला, मैं रुद्रम के अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखा सकूं। मैं जानता हूँ अगर तुम रुद्रम को छोड़ भी दोगी तो भी कभी मेरे पास नहीं आओगी, क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार ही होता है, बार बार नहीं। और मुझे तुमसे प्यार हुआ इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। बेशक तुम मुझसे अलग रहो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जहाँ तुम अपनी ज़िंदगी जियो नहीं बल्कि घोट घोट कर जियो, और सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। क्योंकि जो इंसान अपने प्यार में इस हद तक पागल हो सकता है, वो कब क्या कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और रुद्रम ने अगर सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ़ दी है तो वो तुम ही हो अनाया। अनाया रोती हुई बोली, प्लीज़ चुप हो जाओ तन्मय, मैं नहीं सुन पाऊंगी। तन्मय हल्का सा मुस्कुराया, हालांकि उस मुस्कुराहट में तकलीफ थी क्योंकि वो अनाया को ऐसे नहीं देख सकता था। उसने अनाया के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, तुम्हें सुनना होगा अनाया, ये सब तुम्हारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। उसने अनाया के चेहरे को अपने हाथों से छोड़ा और बोला, तुम रुद्रम के साथ क्लब गई थी ना। अनाया ने पहले हैरानी से उसे देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाया। तन्मय गहरी सांस लेकर बोला, जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने किसी तरह क्लब की फुटेज चेक करवाई ताकि कुछ ऐसा मिल सके जिससे मुझे पता चले कि रुद्रम तुम्हारे सामने जो प्रिटेंड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसका ड्रामा है। तभी मुझे इन लड़कों के साथ तुम्हारी ये फुटेज मिली। बोलते हुए उसने अपने फ़ोन में एक वीडियो ऑन की। अनाया अपने सामने क्लब की फुटेज देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तन्मय बोला, ध्यान से देखो इस फुटेज को। जब तुमने इन लड़कों के साथ डांस करना शुरू किया तो रुद्रम के एक्सप्रेशन देखो, वो कैसे इन लड़कों को घूर कर देख रहा था।
उसके हाथों की मुट्ठियाँ तक कसी हुई थी, लेकिन जैसे ही तुमने उसकी तरफ देखा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और जब तुम रुद्रम के साथ रूम में चली गई तो इन लड़कों के साथ देखा क्या हुआ ये भी देखो। बोलते हुए तन्मय ने एक दूसरी फुटेज चलाई जिसमें उन लड़कों को जबरदस्ती 2-3 आदमी गन पॉइंट पर क्लब से बाहर लेकर गए थे और उनमें से एक आदमी अतुल्य था। अतुल्य को देखकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि अतुल के चेहरे पर मास्क था, लेकिन अनाया अतुल को पहचान सकती थी। और उसके बाद इन लड़कों के साथ क्या हुआ तुम खुद उनके मुंह से सुन लो। बोलते हुए तन्मय ने उन लड़कों की तरफ देखा तो उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। उन लड़कों की बात सुनकर अनाया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन लड़कों ने अनाया को सारा सच सुना दिया था कि कैसे रुद्रम के आदमी उन्हें एक जगह पर लेकर गए और वहां पर उन्हें टॉर्चर किया गया। और फिर रुद्रम वहां पर आया और रुद्रम ने भी उन्हें हद से ज़्यादा टॉर्चर किया और उन्हें एक जंगल में फेंकवा दिया। उनका एक साथी तो मर चुका था, लेकिन बाकी के वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले। एक आदमी अनाया को देखते हुए बोला, हमें नहीं पता था कि आपके साथ डांस करने की हमें ऐसी सज़ा मिलेगी। तन्मय ने उन्हें इशारा किया तो वो लड़के वहाँ से चले गए। अनाया शून्य सी अपनी जगह पर खड़ी थी। तन्मय अनाया की तरफ देखते हुए बोला, रुद्रम ना कभी चेंज हुआ था और ना ही कभी होगा, क्योंकि वो चेंज होना ही नहीं चाहता। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसके कहने पर अनाया सवालिया एक्सप्रेशन से उसे देखने लगी। तन्मय ने उसे बताया कि कैसे रुद्रम से मिलने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे किडनैप करवाया गया। उसने कुछ फोटोज अनाया को दिखाए जिसमें वो आदमी थे जो उसने कभी ना कभी रुद्रम के साथ देखे थे। तन्मय अनाया की तरफ देखते हुए बोला, ये वो लोग जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पता है इसमें से कोई भी आदमी अभी शहर में नहीं है। ये सारे आदमी इस शहर से भेज दिए गए हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लोग सच में इस शहर से भेज दिए गए हैं या ये भी जिंदा नहीं, क्योंकि रुद्रम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम उसका प्यार नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ उसका पागलपन हो जिसे वो अपने तक सीमित रखना चाहता है, जिसके लिए वो हद से ज़्यादा पॉजेसिव है। तुम खुद सोचो, क्या वो तुम्हें तकलीफ नहीं देता? क्या वो तुम्हें हर्ट नहीं करता? चलो सब बातें छोड़ो, तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। तन्मय की बात सुनकर अनाया एक बार फिर से सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तन्मय बोला, जब से मैंने तुम्हें वो मैसेज किया है, क्या तब से तुम्हारे मिस्टर रुद्र ने तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला छोड़ा? क्या उसने तुम्हें खुद से अलग किया ताकि तुम उस इंसान से बात कर सको जिसने तुम्हें वो मैसेज भेजा? बल्कि उसने तो कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम उसे छोड़ कर जाओ ही ना। अनाया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अनाया का दिल ये सोचकर कांप रहा था कि अनाया को अपने साथ रखने के लिए रुद्रम ने अपना हाथ जख्मी कर लिया। तन्मय फीका सा मुस्कुराया और बोला, तो इससे ज़्यादा तुम्हें क्या ही सबूत चाहिए अनाया कि वो इंसान तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मतलब मिस्टर रुद्रम मुझसे जो प्यार का दिखावा कर रहे थे वो सारा एक झूठ था। मिस्टर रुद्रम अभी भी मुझसे वो प्यार नहीं करते जो मुझे चाहिए। वो अभी भी नहीं बदले, वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उन्होंने सिर्फ बोलते बोलते अनाया चुप हो गई, लेकिन तन्मय ने उसकी बात पूरी की। सिर्फ तुम्हें तलाक न देने के लिए रुद्रम ने ये सब किया। अनाया उसकी तरफ देखने लगी। तन्मय उसके करीब हुआ और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक होना चाहिए अनाया, और किसी का नहीं। और तुम जिस इंसान के साथ रह रही हो वो ना सिर्फ तुम पर अपना हक जता रहा है बल्कि तुम्हारे दिल दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा बन रहा है। क्या कल को तुम सिर्फ अपने मिस्टर रुद्रम के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने वाली हो? ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगी? सोचो अगर कल को तुम माँ बनी तो? उसके मुंह से ये बात सुनते ही अनाया को एक झटका सा लगा। रुद्रम ने एक बार पहले भी उसका बेबी अबॉर्ट कर दिया था और अब दोबारा ऐसा होगा तो वो जीते जी मर जाएगी। तन्मय अनाया के हाथ को हल्का सा सहला कर बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ अनाया कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है, मिस्टर रुद्रम के साथ एक कैद में रहना है या अपनी ज़िंदगी खुलकर जीनी है। अभी वो बोल ही रहा था कि अनाया ने उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। तन्मय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि अनाया को अब कुछ वक्त अकेले बिताना है। अभी अनाया को वहाँ से गए कुछ ही वक्त हुआ था कि बाहर कुछ गाड़ियाँ आकर रुकी। रुद्रम वहाँ से निकल ही रहा था कि रुद्रम की गाड़ी बिल्कुल उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हुई। रुद्रम की गाड़ी को देखते हुए तन्मय अपनी गाड़ी से बाहर निकला। रुद्रम फुर्ती से अपनी गाड़ी से बाहर आया और आते ही उसने तन्मय के गिरबान को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर जोरदार पंच जड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार तन्मय पर हाथ उठाने वाला हुआ, तन्मय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बदले में उसके चेहरे पर पंच जड़ दिया। तन्मय ने रुद्रम के चेहरे पर पंच जड़ दिया था, लेकिन वो इससे आगे बढ़ता उससे पहले ही रुद्रम ने उसके पेट पर जोर से लात मारी।
तन्मय दर्द से तड़पाया हुआ पीछे की तरफ हट गया। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही रुद्रम ने फुर्ती से उसके पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में कसा और उसके सिर पर अपने सिर से मारने लगा। वो एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा था। वो लगातार तन्मय के सिर पर मारे जा रहा था। तन्मय ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम पर तो जैसे कोई राक्षस सवार हो चुका था। अतुल वो सब देख रहा था, लेकिन वो भी रुद्रम को हटा नहीं पा रहा था। वो जानता था अगर उसने कोशिश की तो रुद्रम उस पर भी हावी हो सकता है। रुद्रम तन्मय को मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लिटिल गर्ल को मेरे खिलाफ भड़काने की? बता, मेरी लिटिल गर्ल कहाँ है? तन्मय ने उसे खुद से धक्का दिया और बोला, मुझे नहीं पता अनाया कहाँ है, लेकिन अगर पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता, ताकि कम से कम वो कुछ पल तो सुकून से बिताए। तुम जैसे इंसान जो दूसरों की ज़िंदगी को काबू में करना चाहते हो, तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। रुद्रम ने उसके चेहरे पर पंच जड़ा और बोला, तू देगा मुझे सजा? तू मुझे मेरी लिटिल गर्ल से दूर करेगा? बोलते हुए उसने एक बार फिर से तन्मय को गिरबान से पकड़कर जोर से धक्का दिया। तन्मय नीचे जमीन पर गिरा। रुद्रम उसके ऊपर झुका और उसे गिरबान से पकड़कर ऊपर खींचते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे मेरी लिटिल गर्ल के बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तन्मय ने उसके हाथों को खुद से अलग किया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन इससे तुम्हें अनाया नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब अनाया तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। उसके सामने तुम्हारा सच आ चुका है और तुम्हारा ये घिनौना रूप देख कर तो वो कभी तुम्हारे साथ रहेगी भी नहीं। उसे प्यार चाहिए, लेकिन तुम उसे प्यार नहीं दे सकते। तुम एक पागल इंसान हो, सिर्फ और सिर्फ पागल। वो बोल ही रहा था कि रुद्रम ने साथ ही पड़ा एक पत्थर उठाया और उसके चेहरे पर मार दिया। तन्मय दर्द से चिल्लाया। रुद्रम उसके ऊपर से हटा। रुद्रम ने अपने सर पर हाथ रखकर दर्द से तड़पते हुए उठने की तन्मय ने अपने सिर पर हाथ रखकर दर्द से तड़पते उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। रुद्रम ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और अनाया को फ़ोन करने लगा, लेकिन अनाया का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो अंदर की तरफ जाने लगा तो अतुल उसे रोकते हुए बोला, बॉस, मैंने अंदर सारा चेक कर लिया है, लेकिन अनाया मैम के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। मुझे नहीं लगता कि अब अनाया मैम। वो बोल ही रहा था कि रुद्रम ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत मत कर देना जो तुम्हारी औकात से बाहर हो। बोलकर गुस्से से कांपता हुआ रुद्रम वहां से निकल गया। दिन से शाम हो चुकी थी, लेकिन अनाया का अभी तक कोई पता नहीं चला था। रुद्रम ने उसे हर एक जगह ढूंढ लिया था, वर्मा इंडस्ट्रीज, वर्मा हाउस, सिंघानिया पैलेस और फार्म हाउस, लेकिन कहीं पर भी अनाया नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, अनाया गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने आई थी। उसने आज की अपॉइंटमेंट बुक करवा दी थी, लेकिन इस अपॉइंटमेंट के बारे में रुद्रम को कुछ भी नहीं पता था। उसने ये कॉल रुद्रम से छिप कर की थी, क्योंकि उसके पीरियड्स मिस हो चुके थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेग्नेंट हो। वो एक बार टेस्ट करके सब कुछ कंफर्म करना चाहती थी और उसके बाद रुद्रम को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से शॉक में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अब इतना तो वो कंफर्म थी कि वो रुद्रम के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। वो डॉक्टर के कैबिन में बैठी थी, तभी एक फ़ाइल लेकर डॉक्टर उसके सामने आकर बैठी। डॉक्टर उस फाइल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस सिंघानिया, आप 2 वीक प्रेग्नेंट हैं। अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर अनाया की आंखें नम हो गई। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। गायनेकोलॉजिस्ट उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी हिस्ट्री चेक की मैंने, आपका बेबी अबॉर्ट हुआ था, शायद इसीलिए आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। शुरुआती दिनों में इस तरह का पेन होना नॉर्मल नहीं होता, बट आपको इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले आपके प्रेगनेंसी इश्यूज रहे हैं, बट आई होप इस बार ऐसा कोई इशू ना आए। डॉक्टर की बात सुनकर अनाया ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी जगह से उठी और डॉक्टर के कैबिन से बाहर आई। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर डॉक्टर को भी थोड़ी हैरानी हुई। डॉक्टर ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और रुद्रम को कॉल किया। रुद्रम गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन अनाया का कोई पता नहीं चल रहा था। अनाया ने एक बार भी अपना फ़ोन ऑन नहीं किया था और रिंग तो वो पहले ही गाड़ी में छोड़ चुकी थी। तभी गाड़ी की फ्रंट सीट पर रखा हुआ रुद्रम का फ़ोन बजा। डॉक्टर का कॉल देखकर रुद्रम इग्नोर करने को हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए रुद्रम ने कॉल रिसीव किया। सामने से जो बात कही गई उसे सुनकर रुद्रम एकदम सॉफ्ट रह चुका था। उसने तुरंत से पूछा, कितने वक्त पहले अनाया आपके पास आई थी? डॉक्टर ने बताया, तकरीबन 5 मिनट पहले ही अनाया वहाँ से निकली है। रुद्रम ने तुरंत गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। कुछ देर बाद अनाया एक बीच के किनारे पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। आज तक उसने रुद्रम के साथ जो भी पल बिताए थे वो सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। रुद्रम का प्यार, उसकी पजेसिवनेस, उसका गुस्सा, उसका अनाया के
लिए तड़पना और उसका वो अनाया के लिए केयरिंग नेचर, सब कुछ अनाया को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। वो अपनी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चे, और आपके पापा से भी, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा प्यार नहीं चाहती हूँ जो आपको जीने ही ना दे। एक बार पहले मैं आपको खो चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं खोना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं आपके पापा के पास कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। बोलते हुए उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे उनसे एक आखिरी बार बात ज़रूर करनी है। बोलते हुए उसे अपना फ़ोन स्विच ऑन किया। जैसे ही उसने फ़ोन ऑन किया, उस पर रुद्रम की कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से रुद्रम की आवाज़ आई, प्लीज़ लिटिल गर्ल, फ़ोन मत काटना, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। अनाया एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मुझे भी आपसे कुछ कहना है मिस्टर रुद्रम। रुद्रम बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनूंगा लिटिल गर्ल, तुम्हें भी मेरी बात सुननी होगी, मुझे समझना होगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हारी हर नाराज़गी दूर कर दूंगा। बोलते हुए वो फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था। उसका फ़ोन स्पीकर पर था। अनाया से बात करते हुए वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। तभी उसे लोकेशन मिली तो उसने जल्दी से गाड़ी उस लोकेशन की तरफ घुमा दी। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, पहले मैं आपसे डाइवोर्स मांग रही थी मिस्टर रुद्रम, लेकिन अब मुझे आपसे डाइवोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि तलाक उनसे लिया जाता है जिनके साथ शादी हुई हो, लेकिन हमारी शादी तो कभी हुई ही नहीं। मैं तो शुरू से आपकी कैद में थी, और कैद से डाइवोर्स नहीं, आज़ादी ली जाती है। रुद्रम सामने से कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो लोकेशन के बिल्कुल पास ही था। अनाया फिर से बोली, मैं जानती हूँ आप मेरी लोकेशन ट्रैक करके बहुत जल्दी मेरे पास पहुँचने वाले होंगे, लेकिन आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन अब मेरे करीब नहीं आ सकते। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम मुझे अपने करीब आने से रोक भी नहीं सकते लिटिल गर्ल। अनाया ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। सामने रुद्रम अपने कान से फ़ोन लगाए खड़ा था। अनाया ने अपना फ़ोन नीचे कर दिया। रुद्रम उसके करीब आते हुए बोला, प्लीज़ लिटिल गर्ल, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, मैं तुम्हारे लिए पजेसिव हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। अनाया गुस्से से बोली, लेकिन मैं ये पागलपन बर्दाश्त नहीं कर सकती मिस्टर रुद्रम, बहुत हुआ। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आज तक आपने जो कुछ किया मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। ये कैसा प्यार हुआ कि ये कैसा प्यार हुआ कि हम प्यार में इस कदर पागल हो जाएं कि उस इंसान के पास आने जाने वाले हर इंसान को ख़त्म कर दें। रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो रही हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं बच्चे को भी हर्ट नहीं करूँगा। उसके मुंह से प्रेगनेंसी की बात सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तो आपने इस बात का भी पता लगा लिया मिस्टर रुद्रम, कमाल की बात है। मुझे ये बात पता लगी अभी कुछ ही वक्त हुआ है, और आपने इतनी जल्दी इस बात का भी पता लगा लिया। कितना कंट्रोल करेंगे आप मुझे, मेरे पल पल की खबर रखेंगे, मैं कितनी सांसें लेती हूँ, किस बात का भी हिसाब रखेंगे आप? तो नहीं, मुझे नहीं देना आपकी अपनी सांसों का भी हिसाब। मैं आपसे प्यार करती हूँ मिस्टर रुद्रम, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका टॉर्चर बर्दाश्त करती रहूँ। मुझे खुद के पास रखने के लिए आप मुझे ही तकलीफ़ देते हैं, और अगर मुझे ना तकलीफ़ दे पाए तो खुद को ही तकलीफ़ देने लगते हैं। चाकू से अपना हाथ काटना, किसी की जान ले लेना, मुझे तकलीफ़ देना, ये सब आपके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है मिस्टर रुद्रम। इसीलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपकी कैद से खुद को आज़ाद कर रही हूँ। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ मिस्टर रुद्रम, और अगर अब आपने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। रुद्रम गुस्से से चिल्लाया, शट अप, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अनाया भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मिस्टर रुद्रम, हर बार आपने अपना पागलपन दिखाया है, लेकिन अगर अब आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो अब आप मेरा पागलपन देखेंगे। आपको नहीं फ़र्क पड़ता ना मेरी तकलीफ़ से, तो इस बार वो तकलीफ़ आप मुझे नहीं, मैं खुद को दूंगी, और वो तकलीफ़ मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकलीफ़ होगी। उसकी बात सुनकर रुद्रम की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत से बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी लिटिल गर्ल, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अनाया की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। वो रुद्रम की आंखों में देखते हुए बोली, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन अगर मैं आपके साथ रही तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी, घुटन होगी मुझे आपके साथ। आपका प्यार मुझे प्यार नहीं, मेरे गले में फंसा हुआ फांसी का फंदा लगेगा, जो ना मुझे जिंदा छोड़ेगा और ना ही मुझे मरने देगा। रुद्रम तड़प कर बोला, तुम्हें इतना बुरा लगता है मेरा प्यार? अनाया बेहद नाराज़गी से बोली, आपका प्यार प्यार नहीं है मिस्टर रुद्रम,
प्यार के नाम पर एक धोखा है जो आप खुद से भी कर रहे हैं और मुझसे भी, और अब मुझे इस धोखे में नहीं रहना। रुद्रम एक्सप्रेशन लैस होकर बोला, लेकिन मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अनाया फीका सा मुस्कुराई और बोली, और अगर मैं आपके साथ रही तो मैं मर जाऊंगी। रुद्रम का चेहरा कांपने लगा। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा और अपनी गन निकाल ली। उसके हाथों में गन देख कर अनाया की आंखें हैरत में फैल गई। रुद्रम ने उसके ऊपर गन पॉइंट की तो अनाया और भी ज़्यादा हैरान हो गई। उसकी आंखों में बेहिसाब नमी तैरने लगी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था मिस्टर रुद्रम कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। अब तक आपने सिर्फ मुझे तकलीफ दी है और अब आप मेरी जान भी लेना चाहते हैं। ले लीजिए मिस्टर रुद्रम, मेरी जान ले ही लीजिए। कम से कम अब आपके पागलपन से मेरा पीछा तो छूटेगा। रुद्रम हंसा और उसने वो गन अपनी तरफ घुमा ली। अनाया हैरान रह गई। रुद्रम ने वो गन अपने सीने पर पॉइंट की और बोला, तुम सोच भी कैसे सकती हो लिटिल गर्ल कि मैं तुम्हारी जान लूँगा। तुम्हारे लिए तो मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, ये बात तो तुम जानती हो, लेकिन ये नहीं जानती कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना लिटिल गर्ल, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं जानता हूँ कि मैं कभी बदल भी नहीं सकता। मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये प्यार तुम्हें पागलपन लगता है और मैं इस पागलपन को कभी ठीक नहीं कर सकता, तो मैं खुद को ही ख़त्म कर लेता हूँ। फिर तुम इस पागलपन से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। अनाया अपना सर नाम में हिलाते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मिस्टर रुद्रम। रुद्रम हल्का सा हंसा और बोला, रुद्रम सिंघानिया तुमसे बहुत प्यार करता है लिटिल गर्ल, और हमेशा करता रहेगा। तुम्हें कैद लगता है ना मेरा प्यार, तो जाओ, तुम्हें इस कैद से आज़ादी दे दी। बोलकर रुद्रम ने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा रुद्रम के सीने पर लगी। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत रुद्रम के पास भागी। रुद्रम नीचे जमीन पर गिर गया। उसके सीने से खून बह रहा था। गोली उसके सीने से आर पार कर चुकी थी। रुद्रम ने अपनी सीने पर पॉइंट करते हुए खुद को शूट कर लिया था। गोली एक ही पल में उसके सीने से आर पार हो गई। उसे देखते हुए अनाया की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत से उसकी तरफ भागी। रुद्रम नीचे जमीन पर गिर चुका था। अनाया घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठी और उसने रुद्रम का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी जैसे सांसें हलक में अटक चुकी थी। वो रोते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, ये आपने क्या किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने साथ? क्यों किया आपने ये? रुद्रम की आंखें हल्की हल्की खुली थी। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, अब तो मेरा पागलपन तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा ना लिटिल गर्ल। अब तो तुम मेरी कैद से आज़ाद हो गई ना। बोलते हुए इसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। रुद्रम की बातें सुनते हुए अनाया की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि रुद्रम इस तरह से उसे अपनी कैद से आज़ाद करे। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ चुप हो जाइए मिस्टर रुद्रम, मुझे नहीं होना आपकी कैद से आज़ाद। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। रुद्रम से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहा था। वो बेहद कांपती हुई आवाज़ में बोला, आई लव यू लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसने अनाया के चेहरे पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाने लगा। जैसे ही अनाया का माथा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ, उसने अपने तपते हुए होंठ अनाया के ठंडे माथे पर रख दिए। अनाया के आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया, रुद्रम की आंखें बंद हो चुकी थी। वो जोर से चिल्लाई, मिस्टर रुद्रम। उसकी चीख वहां पूरे एरिया में गूंज गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी थी। अनाया रुद्रम का चेहरा बार बार थपथपाने लगी थी, लेकिन रुद्रम ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने रुद्रम को अपनी गोद से हटाया और लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी कुछ ही दूरी पर अतुल तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उनकी तरफ आया। अनाया जल्दी से उसकी तरफ भागी और उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम को हॉस्पिटल लेकर चलो। अतुल ने तुरंत रुद्रम की तरफ देखा तो उसकी आंखें भी हैरत में फैल गई। वो जल्दी से आगे आया। गाड़ी में रुद्रम अनाया के साथ बैक सीट पर था। बेहोश होने के बाद उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। अनाया लगातार रोते हुए उसे होश में आने के लिए कह रही थी। रुद्रम का पूरा चेहरा अनाया के आंसू से भर चुका था। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर रुद्रम का ट्रीटमेंट कर रहे थे और अनाया बाहर बैठी थी। अतुल ने सिंघानिया पैलेस में फ़ोन कर दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल से जुड़ी चीज़ें तो वो संभाल सकता था, लेकिन अनाया को वो नहीं संभाल सकता था। उसने उसके सामने अनाया नीचे ज़मीन पर बैठी लगातार रोए जा रही थी। उसकी आंखों के सामने रुद्रम का चेहरा दिखाई दे रहा था और कानों में उसकी बातें गूंज रही थी। रुद्रम का खुद को सूट कर लेना एक पल के लिए भी उसकी आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर कदमों की आहट हुई। मानवी जी के साथ साथ माया जी और हर्षवर्धन जी वहाँ पर आए। मानवी जी ने जल्दी से आकर अनाया को संभाला, लेकिन अनाया तो जैसे एकदम से सुन्न हो चुकी थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम को कुछ नहीं होगा। मैं मिस्टर रुद्रम को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मिस्टर रुद्रम को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं ख़त्म कर लूँगी खुद को। इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो उन्हें देखकर अनाया झट से अपनी जगह से खड़ी हुई और उनकी तरफ भागी। वो रोते हुए बोली, मेरे मिस्टर रुद्रम को
मेरे मिस्टर रुद्रम कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? मुझे मिलना है उनसे, मुझे उनके पास जाना है। बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। मानवी जी ने उसे संभालने की कोशिश की। माया जी और हर्षवर्धन जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन अनाया रुक नहीं रही थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और रुद्रम के पास आई। रुद्रम बेजान बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही अनाया के कदम लड़खड़ा गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अब रुद्रम के पास आने की। वो रोते हुए धीमे धीमे कदम लेकर रुद्रम के पास आई और उसके सीने पर गिर गई। रुद्रम के बेजान शरीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अनाया रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर रुद्रम, बहुत बुरे। आपने हमेशा मुझे तकलीफ दी है और आज तो ऐसी तकलीफ दी है जो चाह कर भी कभी दूर नहीं हो सकती। क्यों किया आपने ये सब? मैं आपको खुद से दूर जाने के लिए कहा था क्या? लेकिन मैंने आपको खुद से दूर जाने के लिए कहा था, लेकिन अपनी जान लेने के लिए नहीं कहा था। आप मुझे हमेशा तड़पाते हैं और इस बार तो आपने हद कर दी, लेकिन मुझे नहीं मंजूर आपका ये पागलपन भी। प्लीज़ मिस्टर रुद्रम होश में आइए ना मेरे लिए। मुझे आपका ये पागलपन नहीं, आपका प्यार चाहिए। प्लीज़ मिस्टर रुद्रम मेरे लिए उठिए ना। बोलते हुए वो रुद्रम के सीने पर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। मानवी जी बाहर से उसकी हालत देख रही थी, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी अनाया के पास आकर उसे संभालने की। डॉक्टर मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ आपको मुझसे मिसेस सिंघानिया को संभालना होगा, क्योंकि मिस्टर रुद्रम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। आपको संभालना होगा, ऐसे में उनकी जान पर खतरा हो सकता है। अनाया एक बार फिर से रुद्रम के सीने पर गिर गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू रुद्रम के सीने को भिगो रहे थे। तभी मानवी जी अंदर आई और उसे अपनी तरफ खींचा। अनाया ने एक झटके से उन्हें खुद से दूर किया और वापस रुद्रम के पास आ गई। अनाया रोते हुए बोली, मुझे मेरे मिस्टर रुद्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाना। मुझे मेरे मिस्टर रुद्रम के पास रहना है। अगर वो होश में नहीं आए तो मैं भी उनके साथ इस दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे उनके बिना नहीं जीना। मानवी जी ने उसे एक बार फिर से अपनी तरफ खींचा और बोली, प्लीज़ चुप हो जाओ अनाया। रुद्रम ठीक हो जाएगा, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर अनाया चिल्लाई और बोली, वो मुझसे प्यार करते हैं और मैंने ही उनकी जान ले ली, उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत बुरी हूँ। बोलते हुए अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो अपना कंट्रोल खोने लगी थी। वो सुबकते हुए बोली, मैंने कभी मिस्टर रुद्रम को नहीं समझा, उनके प्यार को नहीं समझा, हमेशा उनको गलत समझती रही, लेकिन वो तो सच में मुझसे बहुत प्यार करते थे। बोलते हुए उसने खुद को मानवी जी से अलग करने की कोशिश की। अनाया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। प्रेगनेंसी की वजह से वो थोड़ी वीकनेस महसूस कर रही थी और आज सुबह से तो उसने कुछ खाया भी नहीं था। अचानक ही उसे चक्कर आए और वो बेहोश होकर मानवी जी की बाहों में गिर गई। मानवी जी ने मुश्किल से संभाला और साथ बाकी नर्स ने भी आकर उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद अनाया बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली वो मिस्टर रुद्रम चिल्लाती हुई बेड से उठी। वो बेड से खड़ी होने लगी, लेकिन मानवी जी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया और बोली, प्लीज़ अनाया खुद को संभालो, तुम खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अनाया गुस्से से चिल्लाकर बोली, मुझे मेरे मिस्टर रुद्रम के पास जाने दीजिए, मेरे मिस्टर रुद्रम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मानवी जी इस बार थोड़ी सख्त आवाज़ में बोली, ठीक है तुम चले जाना अपने मिस्टर रुद्रम के पास, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुननी होगी, जानना होगा कि आखिर रुद्रम का पागलपन क्यों है। मानवी जी की बात सुनकर अनाया का शरीर ढीला पड़ गया। वो सवालिया नज़र से मानवी जी को देखने लगी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।